चलो Heron's formula. Topic is Heron's formula. If ABC are the sides of a triangle, then the area of triangle, then the area of triangle is given as S S minus A, S minus B, S minus C. Where S is equal to क्या होता है? Where S is equal to A plus B plus C upon 2. Where S is equal to, इसको क्या कहते हैं? सेमी पेरीमीटर. तो ये हीरोन्स फॉर्मूला होता है. और ये किस लिए होता है? ये एरिया ऑफ ट्रायंगल को निकालने के लिए होता है. व्हेन थ्री साइड्स आपके पास गिवन हो, ए बी सी, यानी कि कोई भी मालूम है 3 4 5 कुछ भी दे रखा हो, आपके पास कोई भी ट्रायंगल दे रखा होगा और कोई भी साइड्स दे रखा होगा, तो आप इस फॉर्मूले से उसका एरिया कैलकुलेट कर सकते हो. अब ये फॉर्मूला कहाँ से आया, कैसे प्रूव हुआ, इस चीज को तुम देखोगे. जल्दी से इसको लिख लो, इसका फिर प्रूफ कराएंगे तो तुम समझ में आएगा तुम्हें ये कैसे प्रूफ आया था. ये हो गया. हो गया, बोलो. यस सर. चलो इसका प्रूफ देखो. प्रूफ ऑफ हीरोस फॉर्मूला ये बहुत ही अलग प्रूफ है. इसको तुम स्टेप बाय स्टेप सीखोगे कि कैसे इसको प्रूफ किया गया. प्रूफ ऑफ हीरोस फॉर्मूला. चलो अभी हम सबसे पहले अपने दो पार्ट में डिवाइड करते हैं और इसको हम प्रूफ करेंगे कि हमारे पास एक ट्रायंगल दे रखा है, ए बी सी उसकी लेंथ है. सर हाँ बोलो. सर ये क्लास कुलकर्णी गार्डन वालों को भी ज्वाइन करना था. नहीं नहीं, कुलकर्णी गार्डन वालों की तो इस टाइम दूसरी क्लास होगी ना. ओके सर. ठीक है. देखो हमारे पास क्या दे रखा है, ए हमारे पास ये दे रखा है, बी ये दे रखा है और सी ये दे रखा है. और ये हमने एल्टीट्यूड ड्रॉ कर लिया, ये एच दे रखा है. ठीक. थोड़ी देर के लिए हम ये मान लेते हैं कि यहां से यहां तक ये एक्स है और यहां से यहां तक ये वाई है. तो इस ट्रायंगल में अगर तुम देखोगे, इस ट्रायंगल में हमें प्रूफ क्या करना है? टू प्रूफ एरिया ए इज इक्वल टू एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी. ये प्रूफ करना है वियर एस इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी अपॉन टू. तो सबसे पहले अगर हम यहाँ पर देखें तो एक ट्रायंगल ये हमने परपेंडिकुलर जब ड्रॉप किया है तो उससे एक ट्रायंगल ये बना, एक ट्रायंगल ये बना. और ये हमने एक्स और वाई माना, तो ये तुम्हारा पूरा जो था वो ए था. तो अगर तुम देखोगे तो इक्वेशंस कितनी लिख सकते हो? एक तो तुम लिख सकते हो, फर्स्ट इक्वेशन लिख सकते हो सी स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर. और दूसरी कौन सी लिख सकते हो? दूसरी लिख सकते हो बी स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर. ठीक. फिर तीसरी तुम क्या लिख सकते हो? एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू ए. ये तुम्हारी तीसरी इक्वेशन. चलो अभी हम सबसे पहले यहां पर देखें कि y इज इक्वल टू ए माइनस एक्स यहां से लिख सकते हैं. और इसको अगर हम स्क्वायर करें तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए माइनस एक्स का स्क्वायर. तो ये आएगा ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस टू ऑफ ए एक्स. अगर हम दोनों तरफ एच स्क्वायर ऐड कर दें, वाई स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस टू ए एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर. तो ये वाई स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर क्या होगा? बी स्क्वायर. और ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस टू ऑफ ए एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर की जगह क्या हो जाएगा? जैसे यहाँ वाई स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर की जगह बी स्क्वायर हुआ, एक्स स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर की जगह सी स्क्वायर होगा. अब तुम इस इक्वेशन से देखो, अगर एक्स की वैल्यू निकालो तो एक्स की वैल्यू क्या आएगी? ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर अपॉन टू ऑफ ए. ठीक. अच्छा एक्स की वैल्यू हमारे पास आ गई.
अगर हम ऊपर से देखें तो फर्स्ट वाले से हम लिख सकते हैं एच स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, यानी कि एच स्क्वायर इज इक्वल टू सी माइनस एक्स सी प्लस एक्स। तो यहां से अगर सी माइनस एक्स लिखोगे तो सी माइनस ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2a। ठीक। और सी प्लस एक्स लिखोगे तो सी प्लस ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2a। ठीक। तो ये तुम्हारा हो जाएगा 2 ऑफ AC माइनस ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और ये हो जाएगा तुम्हारा 2 ऑफ A। ये तुम्हारा हो जाएगा 2 ऑफ AC प्लस ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2 ऑफ A। अब तुम अगर यहाँ पर माइनस कॉमन ले लोगे तो ये आएगा बी स्क्वायर माइनस सी माइनस ए का होल स्क्वायर अपॉन 2a, और यहाँ पे आएगा ए प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2a। ठीक। अब फिर तुम ऊपर वाले में बी प्लस सी बी माइनस सी वाला फॉर्मूला लगाओगे तो बी प्लस सी माइनस ए, बी माइनस सी प्लस ए प्लस सी प्लस बी, और ए प्लस सी माइनस बी। ठीक। और ये होना चाहिए 4 ऑफ A स्क्वायर। तो ये तुमने एच स्क्वायर की वैल्यू निकाली। अब तुम एक चीज देखो, जब एस तुम्हारा 2s इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी था, तो यहां से 2 ऑफ S माइनस ए की वैल्यू निकालोगे तो क्या आएगी, ए बी प्लस सी माइनस ए। 2 ऑफ S माइनस बी की निकालोगे तो क्या आएगी, सी प्लस ए माइनस बी। और 2 ऑफ S माइनस सी की निकालोगे तो सी प्लस ए प्लस बी माइनस सी। तो यहां से तुम देखोगे कि ये जो वैल्यूज तुम्हारी हैं उसमें तुम चेंज करके लिखोगे तो ये आ जाएगी 2s 2 ऑफ S माइनस ए 2 ऑफ S माइनस बी और 2 ऑफ S माइनस सी, और ये आ जाएगा तुम्हारा 4 ऑफ A स्क्वायर। तो ये 2 कटा, ये 2 कटा, ये 4 कटा। ठीक है। लेकिन अगर तुम ध्यान दोगे तो ये जो चीज आएगी वो क्या आएगी, h अगर रूट लोगे तो h इज इक्वल टू तुम्हारे पास आ जाएगा s s माइनस ए s माइनस बी और s माइनस सी। ठीक। और बचेगा क्या तुम्हारे पास, एक 2 ये बचेगा, एक 2 ये बचेगा, तो ये 2 रूट में आएगा बाहर, और नीचे जो बचेगा वो a बचेगा। तो a और h यहाँ पे चला जाएगा तो 1.2 a इंटू h इधर आ गया, तो ये आ जाएगा तुम्हारा s s माइनस ए s माइनस बी और s माइनस सी। फिर हाफ, हाफ और बेस इंटू हाइट, ये जो होता है वो क्या होता है, एरिया होता है। तो a इज इक्वल टू तुम्हारा क्या आ गया, a इज इक्वल टू आ गया s s माइनस ए s माइनस बी और s माइनस ए। इसी को क्या कहते हैं, हीरोन्स फॉर्मूला। ये तुम्हारा प्रूफ है हीरोन्स फॉर्मूले का। क्लियर। हाँ सर। चलो जल्दी से नोट कर लो इसको। स्टेप बाय स्टेप लिखना तुम, बहुत इजी है फिर प्रूफ। माइक बंद रखो, माइक कौन बजा रहा है। ईशान चतुर्वेदी माइक बंद रखो। ओके सर। जल्दी लिखो।
हो गया? नो सर। हो गया? यस सर। हो गया सभी का? रब कर दे, बोलो। यस सर। चलो अब बहुत सिंपल से क्वेश्चन होंगे इसके। फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल्स whose sides are 13, 14, 15 सेंटीमीटर। 13 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर एंड 15 सेंटीमीटर। चलो इसका एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालो हीरोन्स फॉर्मूले से। निकालो, 3 साइड दे रखी है, ए बी सी। जल्दी से निकालो। सर 84 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, और किसका किसका आंसर आया? सर करेक्ट है क्या? हाँ सर 84। सभी का आ रहा है? बोलो। चलो हो गया? बोलो। हाँ सर। सभी का आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जिसका नहीं आ रहा है बताओ, हैंड रेस करो किसका नहीं आ रहा है। किसका किसका नहीं आया हैंड रेस करे। मानस, आया कि नहीं आया? सर मैंने ही आंसर बताया। अच्छा, और किसका नहीं आया? बोलो, हैंड रेस करो, बताना है कि नहीं बताना है।
बोलो, नहीं बताना है क्या? बताएं कि ना बताएं वाला क्वेश्चन? हित आया सर आंसर? मत बताओ, आसान है। शर्विन, सिद्धेश माले, शिवम कुमार, निधि जगवानी, बोलो जल्दी से। देखो जिसको भी नहीं आया है वो देख सकता है। देखो सबसे पहले तुम a इज इक्वल टू 13 लो, b इज इक्वल टू 14 लो और c इज इक्वल टू 15 लो। यू आर इंडिपेंडेंट टू टेक एनी वैल्यू ए बी सी। ठीक है, तुम किसी को भी a ले सकते हो, किसी को b ले सकते हो, किसी को c ले सकते हो। इसमें तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। फिर तुम क्या करोगे, s इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी अपॉन टू निकालोगे। ये सेमी पैरामीटर होता है। सेमी पैरामीटर का मतलब, पैरामीटर अगर कोई ट्रायंगल का देखे तो उसका बाउंड्री को पैरामीटर कहते हैं। सेमी पैरामीटर का मतलब जो बाउंड्री की लेंथ है उसका आधा। तो ये तुम निकालोगे तो 13 प्लस 14 प्लस 15 अपॉन टू। तो ये कितना आएगा, 10 20 30 29 और ये कितना आ गया? 42। सर 42। हाँ ठीक है, 42। ठीक है, तो ये तुम्हारा आ गया 42 अपॉन। 21 आएगा सर तो फिर। S इज इक्वल टू 21 आ सेमी गया आएगा सर। 21। जब S आ गया तो एरिया निकालने के लिए हम क्या करेंगे, S रूट माइनस ओवर एस ए, इंटू एस माइनस ए इंटू S एस माइनस माइनस बी इंटू बी एस माइनस सी। और S माइनस सी। तो यहाँ पर तुम्हारा आएगा 21। 21 के बाद ये आएगा तुम्हारा 8। फिर ये आएगा तुम्हारे पास 7 6 और 7 6। और 6। तो फिर ये सर इसको तुम 7। कैसे लिख सकते हो, 21 को 3 इंटू 7 लिख सकते हो। 8 को तुम 2 इंटू 2 इंटू 2 लिख सकते हो। और 6 को 2 2 इंटू 3 लिख सकते हो। फिर तुम्हें मालूम है कि जब स्क्वायर रूट लगा होता है तो दो दो का पेयर बनता है, एक 2 का ये बनेगा, एक 2 का ये बनेगा, 3 का ये दोनों मिलके बनेगा, और 7 का तुम्हारे पास एक और 7 का छूट गया है, 7, हाँ एक तुम्हारे पास 7 भी होगा यहाँ पर। ठीक है, यहाँ 7 भी था। तो 7 का एक बनेगा, तो एक 3 आएगा, एक 7 आएगा, एक 2 आएगा, एक 2 आएगा। तो ये कितना हो जाएगा, 84 यूनिट क्या आएगी, सेंटीमीटर का स्क्वायर। क्लियर? यूनिट का। यस सर। चलो नेक्स्ट डे। हाँ सर। यस सर। हाँ सर। देखो जिन बच्चों को नहीं आता है वो पूछ लिया करेंगे, बैठे नहीं रहेंगे। मालूम है ये शर्म आ रही है कि सबने कर लिया है, हम नहीं कर पाएंगे, तो ऐसा ना सोचो। ठीक है, जिसका हो गया बहुत अच्छी बात है, जिसका नहीं आया है वो सीख सकता है। चलो ये दूसरा क्वेश्चन है, द प्राइमरी पेरीमीटर ऑफ ए ट्रायंगुलर फील्ड इज 450 मीटर। ठीक, एंड इट्स साइड्स आर इन द रेशियो, एंड इट्स साइड्स आर इन द रेशियो 13:12:5। फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल। फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल। चलो ये करो। जल्दी से निकालो। हो गया, जल्दी करो। सर 2 मिनट। 1 मिनट ओके सर, 1 मिनट। ओके ओके, करो करो जल्दी से।
हो गया? नहीं सर, लास्ट स्टेप सर चल एक रही मिनट है। सर। भागश्री का आंसर आ रहा है सही, वेरी गुड। ओम गैदानी का भी आ रहा है, वेरी गुड। दो बच्चों का आंसर आ गया। समर्थ का भी आ रहा है। सर राइट है क्या? हाँ ठीक है, समर्थ का भी ठीक है। और बच्चे तो जल्दी से आंसर। ही दरियानी का भी सही आ रहा है। निधि का भी सही आ रहा है। ईशान चतुर्वेदी तुम भी जाओ जल्दी से। आदित्य, सर्वोदय, गौरी, पार्थ, शर्विन, मानस का गलत है, विरूपक्ष, सिद्धेश महाले, आर्या बोहरा। आर्या तुम्हारा आंसर नहीं आया? आर्या, आर्या मेरी आवाज आ रही है तुम्हें? आर्या बोहुरा, बोलो। अच्छा 5 है सर, मैंने एक्चुअली 15 लिया था सर। तो एक्चुअली मेरा क्वेश्चन गलत हो गया। अच्छा चलो कोई बात नहीं, चलो देख लेते सर हैं एक ही जिसका। मिनट। चलो अब देख लेते हैं, जिसका नहीं आया वो देख लो। देखो, पैरामीटर ऑफ ए ट्रायंगुलर फील्ड, ये कोई फील्ड है तुम्हारे पास। ये फील्ड तुम्हारे पास ट्रायंगुलर दे रखी है, यानी कि इस तरह से होगी। इसका पैरामीटर यानी कि ये साइड और ये साइड की जो वैल्यू है वो सम क्या दे रखा है, 450। और ये कह रहे हैं इसके साइड्स रेशियो में दे रखे हैं। रेशियो का मतलब होता है एग्जैक्ट वैल्यू नहीं लेते हैं, बट कांस्टेंट वेरिएबल कोई लेके ले सकते हो। 13x ये होगी, 12x ये होगी, और 5x ये होगी। अब ये तीनों का सम क्या हो रहा है, 13x प्लस 12x प्लस 5x। ये तीनों 450 है। तो ये क्या हो गया, 13 और 12 और 15 कितना हो गया, 30x इज इक्वल टू 30x 450। सर। तो x इज इक्वल टू कितना हो गया, 15। अब x आ गया तो हम देखें, अगर यस एक, सर। अगर इसको a माने इसको b माने, मान को चलो a ये है और b ये है और c ये है, तो तुम्हें सारे साइड निकल जाएंगे। कैसे निकलेंगे, 12 इंटू 15, 12 इंटू 15 निकालोगे तो 180, 5 इंटू 15 तो ये क्या होगा, 75, 13 इंटू 15 तो ये कितना होगा, 195। 180 सर। 195। 195। ठीक है, तो ये तुम्हारे पास साइड निकल गए। अब तुम्हारे पास एस निकालना था, एस ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2 होता है। तो ये कैसे निकालोगे, 180 प्लस 75 प्लस 195 सर अपॉन 2। 450 बैट। ठीक है, तो ये कितना आएगा, 100, 200, 200, 300, 380 और कितना आएगा, 400। सर 225 सर। 450। ठीक है, सर 450 बैट। ठीक है, 225। 450 अपन दो यानी कि आएगी। तो एस की वैल्यू आ गई। अब तुम्हें एरिया निकालना था। एरिया निकालने के लिए तुम्हारे पास फॉर्मूला है, जब तीन साइड गिवन हो, एस एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। अब यहाँ पे तुम आराम से निकाल सकते हो। एस की वैल्यू तुम्हें 225 पता है, 225 माइनस ए करोगे यानी कि माइनस 180 करोगे, 225 माइनस बी करोगे यानी कि माइनस 75, फिर 225 माइनस माइनस क्या हो जाएगा, 195। 195। तो फिर तुम्हारे पास क्या आना चाहिए आखिरी में, ये आएगा सर 225 और ये आएगा तुम्हारे पास 30। 45, 45। हाँ सर 45। हाँ सर। ठीक है, और ये कितना आएगा तुम्हारे पास, 150। सर 150 यस सर। और ये कितना आएगा तुम्हारे पास, 30। ये 30 आएगा सर। तो अब इसका देखो, ये तो तुम्हारे पास 25 जो लिखा है ये किसका होता है, 15 इंटू 15 होता है। ठीक, फिर इसको अगर देखोगे 15 इंटू 3 में तोड़ लो, और इसको तुम 15 इंटू 10 में तोड़ लो, और इसको तुम 3 इंटू 10 में तोड़ लो। तो यहीं से तुम्हें सारे पेयर दिख जाएंगे। एक 15 का पेयर दिख जाएगा, एक 15 का ये और ये दिख जाएगा। ठीक,
और एक 3 का ये दिख जाएगा और एक 10 का दिख जाएगा। ठीक, तो ये आएगा तुम्हारे पास 6750 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर? यस सर। चलो जल्दी से करो जिसने नहीं किया था। सर विदाउट हेरॉन्स फॉर्मूला भी कर सकते हैं। हाँ मालूम है, कर सकते हो। राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है ना ये? ठीक है। हाँ सर। चलो जल्दी करो। वाह, हाँ सर। हाँ सर हो गया। चलो नेक्स्ट दे। हाँ सर। सभी का हो गया था? किसी को लिखना है तो बोलो जल्दी से। अमृत मुर्तदत हो गया? सर 2 मिनट। अमृत हो गया मुर्तदत सर। तुम तो कुलकर्णी गार्डन आ रहे हो ना? बोलो। सर क्या? हम कह रहे हैं अमृत मुर्तदत तुम तो कुलकर्णी गार्डन में पढ़ रहे हो ना? बोलो। चलो कोई बात नहीं, करो क्लास। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द परसेंटेज इंक्रीज। फाइंड द परसेंटेज इंक्रीज। फाइंड द परसेंटेज increase in the area of a triangle. Increase in the area of a triangle if its each side is doubled. If its each side is doubled. चलो पढ़ो। Find the percentage increase in the area of a triangle if its each side is doubled. सर 300% है क्या? हाँ सही है। किसका है 300%? सर मेरा मानना। सही है। कैसे किया? सर कुछ ने डायरेक्ट फॉर्मूला यूज किया। कौन सा? सर सर जो अपन हेरॉन्स फॉर्मूला है वही
तो सर पहले अगर पहले फॉर्मूला तुमने तो पता है। ए बी सी अगर ट्रायंगल लिया होगा तो एस की वैल्यू ए प्लस बी प्लस सी अपॉन टू, ठीक है। और एरिया की वैल्यू हाँ क्या वही है? ली सर, एरिया मैंने जो वेरिएबल्स है एस ना सर एस, फॉर्मूला में ABC वही यूज किए, और ठीक। फिर कंपेयर करने के लिए वो 2S 2A 2B 2C कर दिया चलो सर उसको। 2A और 2B और 2C कर लिया, तो अब जो S हाँ आएगा सर। वो क्या होगा? वो आएगा तुम्हारे पास A प्लस बी प्लस सी अपॉन टू, यानी कि ये कट के तुम्हारे पास S ही आ जाएगा। ए S इज इक्वल टू क्या आ जाएगा तुम्हारे पास? A प्लस बी प्लस सी, ठीक है। तो पहले S तुम A प्लस बी, अब देखो यहाँ पर क्या होगा। यहाँ पर तुम कह सकते हो कि पहले एरिया ये था, अब एरिया क्या होगा? A प्लस बी प्लस सी की जगह तुम कह सकते हो, क्या लिख सकते हो? अभी जो S है, S तुम्हारा क्या होगा? S डैश लो इसको, S डैश इज इक्वल टू A प्लस बी प्लस सी। तो S डैश माइनस ए, S डैश माइनस टू ए, S डैश माइनस टू बी और S डैश माइनस टू सी। लेकिन S डैश जो है वो किसके बराबर है? 2S के बराबर है, क्योंकि यहाँ पे A प्लस बी प्लस सी 2S के बराबर है। तो इसको तुम लिख सकते हो A1 इसको लो तो इसको A2 ले लो। तो S डैश जो होगा वो क्या हो गया? 2S, और फिर यहाँ पे लिखोगे तो 2 ऑफ S माइनस ए, फिर 2 ऑफ S माइनस बी, और उसके बाद 2 ऑफ S माइनस सी। तो यहां से तुम देखोगे 1 2 3 4, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, यानी कि 4 आ जाएगा। 4S S-A-S-B और S-C। तो ये आएगा 4 ऑफ A1। तो एक जो A1 है वो A1 है, और A2 आया 4 ऑफ A1। तो परसेंटेज इंक्रीज की बात की जाए तो क्या होता है? A2 माइनस A1 अपॉन A1 इंटू 100। तो यहां से तुम देखोगे 4A1 4A माइनस माइनस ए, वो अपॉन A1 3 ए आ गया, और इंटू 3A 100, तो बाई ये A1 इंटू 100। सर300%। तो ये 300% आ जाएगा। हाँ ठीक, हाँ 300%। सर ऐसे ही किया। सही है। चलो जिसने नहीं हाँ किया था सर। कर लो, हाँ सर मैंने भी ऐसा ही किया था सर। जिसने जिसने नहीं किया था कर लो। हो गया। सर 2 मिनट। सर हाँ सर आपकी स्क्रीन नहीं दिख रही। बिल्कुल नहीं दिख रही है। नहीं सर सर दिख दिख रही रही है, है। दिख रही है, दिख रही है। दिख रही है सर। सर अभी है। सर एक्चुअली यहाँ पर बारिश हो रही है ना सर, तो शायद हाँ उसकी वजह ठीक, से होगा। यस चलो सर, यहाँ पे भी लाइट चली गई है। अभी ठीक है। नेक्स्ट हाँ दे सर कुछ, अब ठीक। हाँ नेक्स्ट सर दे। दीजिए। सर दिख रही है, दिख रही है। तो चलो 2 मिनट रुको ना, लाइट चली गई तो इसलिए। लाइट चली गई तो क्या हुआ? मोबाइल चार्ज होगा ना। बंद हो गया नहीं सर, वो कम चार्जिंग थी और लाइट चली गई थी। चलो नया क्वेश्चन दे रहे हैं हम। हाँ सर। फाइंड द एरिया ऑफ ए ट्रेपीजियम निकालो। फाइंड द एरिया ऑफ a find the area of find the area of a trapezium
whose parallel sides are whose parallel sides are 11 meter and 25 meter, and the two non-parallel sides are and the two non-parallel sides are 15 meter and 13 meter. चलो बताओ। कर पाओगे या बता दें ये? सर बता दो, नहीं हो रहा है। 1 मिनट सर, 1 मिनट सर। करो अच्छा, थोड़ा सा और ट्राई करो। ओके सर। आया किसी का आंसर? भागश्री गलत है आंसर। कैसे किया भागश्री, कैसे किया, क्या अटेम्प्ट लिया तुमने? बोलो अटेम्प्ट कैसे किया? सर सही है क्या? नहीं सही तो नहीं है, लेकिन किस मेथड से किया? सर सबसे पहले आप नेमिंग कर दीजिए। चलो नेमिंग कर दी, ए बी सी डी, ठीक। सर एडी को 15 ले लीजिए और बीसी को 13। चलो ये भी कर दिया। सर एडी के पैरेलल एक लाइन बनाइए बी से जो डीसी को इंटरसेक्ट करेंगे। ठीक है, ये ई पे इंटरसेक्ट कर दिया। सर हो गया तो मेरा। ये 15 हो जाएगा। चलो ये 15 हो गया। सर तो डी और ई इक्वल टू 11 मीटर। ये 11 हो जाएगा यहाँ से। ईसी होगा 25 माइनस 11 हाँ। 14। 14। सर तो ऐसे बीसी का पहले वैल्यू निकालेंगे एरिया का और फिर देखो ए अब बी देखो, डी। ये जो एरिया ऑफ ट्रायंगल बीईसी है, ये तुम निकाल सकते हो। क्यों? क्योंकि तुम्हारे पास साइड दे रखी है, a इज इक्वल टू 13, b इज इक्वल टू 14 और c इज इक्वल टू 15। अच्छा ये 13, 14, 15 जो था, अभी अभी हम लोग ने ट्रायंगल का एरिया निकाला था, इसका एरिया क्या आता है? 84 आता है डायरेक्ट। अभी तुमने देखा होगा कि हमने सबसे हाँ पहला सर। जो क्वेश्चन कराया था, वहां पे 13, 14, 15 जो ट्रायंगल था उसका एरिया कितना था? 84 था। अब हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं कि एरिया का एक फॉर्मूला ये भी तो होता है, हाफ बेस इंटू हाइट। तो जब हाफ बेस इंटू हाइट 84 है और बेस तुम क्या लोगे? 14, और हाइट तुम्हारी क्या है? हाइट ये हो जाएगी। तो h इज इक्वल टू 84, तो ये कितना हो गया? 14, यानी कि h इज इक्वल टू 12 आ गया। ठीक, ठीक है। अब जो h आया है ये h इज इक्वल टू 12 आया है, तो एरिया ऑफ ट्रापीजियम जो होता है उसका डायरेक्ट फॉर्मूला लग जाएगा। एरिया ऑफ ट्रापीजियम का हाँ सर। क्या फॉर्मूला लगेगा? हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू हाइट्स, यही तो होता है।
तो सम ऑफ पैरेलल साइड्स क्या होते हैं? यहाँ पे तुम सम ऑफ पैरेलल साइड्स लिख दो, वरना a प्लस बी में कंफ्यूज हो गए। हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स, सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू हाइट। तो पैरेलल साइड का सम क्या होगा? पैरेलल साइड तुम्हारे पास क्या है? 25 है और 11 है। तो 25 प्लस 11 इंटू हाइट कितनी होगी? 12। तो हाफ 36 और इंटू 12, 2 6 12, 36 इंटू 6 कितना होता है? 216 मीटर स्क्वायर। तो ये प्रोसेस थी इसको करने की। क्लियर? हाँ सर। सर ऐसे नहीं कर सकते थे क्या, मतलब ट्रायंगल का निकालने के बाद सर डायरेक्ट जो पैरेललोग्राम फॉर्म हो रहा है ADEB हाँ का एरिया निकाल के उन्हें ऐड नहीं कर सकते थे क्या? हाँ, वो भी कर सकते थे, वो भी कर सकते थे, लेकिन पैरेललोग्राम का एरिया कैसे निकालोगे डायरेक्ट? बताओ, किस फॉर्मूले से पैरेललोग्राम का एरिया निकलता है? हाँ सर हाइट निकल गई तो 11 इंटू 3 करने से नहीं होगा? हाँ, निकलेगा, बेस इनटू हाइट। ठीक है, वो भी सही है। ट्रेपीजियम का डायरेक्ट लगा दो ना फॉर्मूला। क्लियर? एक और दे। हाँ सर, एक और दीजिए। चलो एक और तुम्हारे पास है। a rhombus shaped field, a rhombus shaped field has green grass for 18 cows to graze. If each side of the rhombus is if each side of the rhombus is 30 meter and its longer diagonal is 48 meter and its longer diagonal is 48 meter. How much area of the grass field? How much area of grass field will each cow be grazing? चलो, ये रोम्बस शेप फील्ड है ये। चलो बताओ जल्दी से कैसे करोगे? हाँ सर, 2 मिनट। सर 42 है क्या?
नहीं 42 तो नहीं है। सर 48 मीटर स्क्वायर। भागश्री का सॉरी सर 48 सर, सॉरी सर भागश्री का 48। सही है। सर 48 मीटर हाँ स्क्वायर। सही है, सर 48 वालों का 48 सही है। है। किसका किसका आ 48 गया 48? तो मेरा आया सर, बाय मिस्टेक मैंने 42 बोला। चलो ठीक है, मानस का भी आ गया। देखो इसमें क्या है, ये रोम्बस शेप फील्ड, जिसने नहीं किया वो देख लो कि ये रोम्बस शेप फील्ड की बात हो रही है। यानी कि रोम्बस शेप का मतलब एक ऐसी फील्ड होगी जो आपके पास क्या होगा, ये रोम्बस शेप फील्ड है, यानी कि चारों का तरफ का साइड बराबर है। अब ईच साइड ऑफ द रोम्बस तुम्हारे पास 30 दे रखा है, ये भी 30, ये भी 30, 30 ये भी और 30 ये भी। फिर ये कह रहे हैं एंड इट्स लॉन्गर डायगोनल इज 48 मीटर। ये डायगोनल 48 है, ये डायगोनल 48 है, तो फिर क्या होगा, ये डायगोनल 48 है, तो फिर ये क्या होगा। अब तुम्हारे पास कह रहे हैं कि ये जो रोम्बस ग्रास फील्ड है, इसमें जो लॉन्गर डायगोनल, हाउ मच एरिया ऑफ ग्रास फील्ड भी चीलो, इसमें जितनी भी ग्रास लगी होगी वो कितने लोग खा रहे होंगे, 18 काउस। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे टोटल एरिया कितना है। टोटल एरिया का अगर तुम देखो तो एक ट्रायंगल फर्स्ट ये है, सेकंड ये है, तो टोटल एरिया तुम कह सकते हो क्या होगा, 2 इंटू एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल, क्योंकि तुम्हें मालूम है कि फर्स्ट और सेकंड ट्रायंगल आर सेम, फर्स्ट एंड Yes. सेकंड ट्रायंगल आर सेम। तो इसका होगा 2 इंटू एरिया ऑफ ट्रायंगल विद साइड्स a इज इक्वल टू 30, b इज इक्वल टू 30 और c इज इक्वल टू 48। तो सबसे पहले जब हम एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालेंगे तो क्या निकालेंगे भाई, s निकालेंगे, s इज इक्वल टू सर सेमी पेरीमीटर निकालेंगे पहले। 50। फिर एरिया निकालने के लिए हमने क्या किया होगा, s माइनस a तुम्हारा 20, s माइनस b भी 20 और s माइनस c 10। तो ये तुम्हारा प्लस सर कितना आ आपने जाएगा, सी को 40 लिया है सर, 48 है वो। हाँ सर 48 है वो। अच्छा हाँ ठीक है, ये 48 है। तो ये तुम्हारे पास आएगा, कितना आएगा, s 54 इज आएगा सर। s इज सर इक्वल टू 54 ये आता है, 60 54। 54 और a तुम्हारे पास ये क्या आएगा, s माइनस a यानी कि 14, s माइनस b 14 और s 432 मीटर स्क्वायर आएगा सर। और ये कितना आएगा 6। तो ये तुम्हारे पास आएगा 14 का एक पेयर और यहाँ से आ जाएगा 9 इंटू 6 इंटू 6, 14 पहले ही बाहर ले लो, 6 इंटू 6 का भी पेयर आ जाएगा Yes. और एक तुम्हारे पास 3 आ जाएगा 9 का स्क्वायर रूट। तो ये कितना आ जाएगा, अब तुम्हें मालूम है 432। 432, लेकिन तुम्हें टोटल sir. एरिया जो चाहिए वो टोटल एरिया क्या हो गया, टोटल एरिया कितना हो गया, सर 2 2 इंटू इंटू 32 432। into 4. लेकिन इसमें अब तुम ईच काउ का देख रहे हो, ये जो टोटल एरिया सर है ये वो टोटल एरिया पे जो टोटल एरिया है उस पे कितनी घास, मतलब वो rooms. कितनी टोटल काउज काउज है, 18 काउज, यानी कि 18 है 18 सर। काउज सर इतने एरिया में करनी डिवाइड होंगी। करेंगे सर। तो फिर हमें मालूम है कि एक काउ के लिए कितना हिस्से में आ रहा होगा, 1 काउ के लिए कितना आ रहा होगा, 2 इंटू 43/8। तो ये तुम्हारा आंसर आ जाएगा 48 मीटर स्क्वायर। तो इस तरह का क्वेश्चन था ये, क्लियर। तो इसमें तुम्हें दो तीन हाँ चीजें सर। ध्यान रखनी थी कि एक तो रोम्बस की प्रॉपर्टी ध्यान रखी है कि रोम्बस क्या होता है, रोम्बस की सारी साइड्स बराबर होती हैं, ये तुम लोग को हम बता चुके हैं सारी प्रॉपर्टीज। फिर तुम्हें ये ध्यान देना था कि टोटल एरिया, और अगर 18 लोग हैं तो उस एरिया में कर रहे हैं तो एक आदमी का क्या होगा। तो इस तरह का क्वेश्चन था ये, क्लियर। यस सर क्लियर। हाँ चलो सर। आज के लिए इतना ही करते हैं, बाकी अच्छे से इसको रिवीजन करके आना, ठीक है। अच्छे क्वेश्चन फिर नेक्स्ट चैप्टर लगवाएंगे क्लास में। हाँ सर, थैंक यू सर, बाय। Yes, sir. ओके सर, थैंक यू सर, Bye, बाय sir. सर, हैव अ नाइस डे।